हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले कक्षा 10वीं का अध्याय 13 सांख्यिकी। इसके ये हमारी फिफ्थ क्लास है। इसके पहले हम 4 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली 3 क्लासों में माध्य के बारे में बताया था, तीनों मेथड बताई थी, प्लस अगली जो 4th क्लास है उसमें बहुलक को हमने क्लियर किया था। इस क्लास में हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल आंकड़े होते हैं तो माध्य किस तरह से निकालेंगे, प्लस अगर आपके आंकड़े वर्गांतराल में दिए हों तब किस तरह से निकालेंगे। ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आप, तो क्वेश्चन आपको दिया है माध्यक। ठीक है, माध्यक या उसी को हम माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, किस तरह से हम करेंगे सॉल्व, ये आपको ओनली आंकड़े दिए और इसका क्या निकालना है, अपने को माध्यक निकालना है। ठीक है, माध्यक निकाला, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले संख्याओं को किस में, आरोही क्रम में लिखेंगे। अब देखो, दो चीज़ होती है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम, है ना। ठीक है, अब इसको हम पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है ना। तो किस में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे तो किस तरह से, देखो सबसे पहला छोटा अंक कौन सा है आपका। ठीक है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 10, 11, 12, 10। ठीक है, 10 के बाद अगला अंक कौन सा है आपका, 11। 11 के बाद अगला कौन सा है आपका, 12। 12 के बाद आपका 13 नहीं है, 14 है। 14 के बाद आपका क्या है, 15 है। 15 के बाद 16 है, और 16 के बाद कितना है आपका, सीधा 25 है। ठीक है, 25 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये n का मान कितना है आपका, संख्या है कितनी है, 7 है। n का मान क्या है, 7। 7 क्या है, विषम संख्या, क्या है, विषम। अगर विषम होती है तो माध्यक कैसे निकालते हैं वो देखना। ठीक है, विषम होगी तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यक को m से दर्शाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है n+1/2 बे पद का मान, बे पद का मान। इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो किस तरह से हम निकालेंगे कि m माध्यक निकालना है हमें। ठीक है, तो n का मान कितना है आपका, 7। विषम संख्या, अगर कभी विषम संख्या होगी तो यही फॉर्मूला लगेगा, 7+1/2, है ना। वो बेपद का मान, बेपद का क्या आएगा आपका, यहाँ मान आएगा। ठीक है, ऐसा लिखना है ना। तो m बराबर कितना, 7 और 1 कितना हो गया, 8/2 बेपद का मान। ठीक है, अब देखो 2 से भाग दिया तो कितना आया आपका, 4 आया। तो m बराबर कितना आ गया आपका, 4 बेपद का मान। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आया कितना, 4। अब 4वें पद का मान तो देखो यहाँ से, ये पहले पद पे क्या है 10, दूसरे पद पे क्या है 11, तीसरे पद पे क्या है 12, और चौथे नंबर के पद पे क्या है 14। ठीक है, तो हमें क्या लिखा है, m का मान कितना है, 4वें पद का मान। ठीक है, चौथे पद का मान, तो चौथे पद का मान कितना है यहाँ, 14 है। तो इसका माध्यक कितना हो गया, 14 हो गया। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए अगर आंकड़े दिए हैं और विषम संख्या, विषम का मतलब इनको गिनने में 7 आया, 9 आया। ठीक है, अगर जैसे 9 आता, इनको जैसे 2 अंक और ज़्यादा होते 9 होता, तो 9 और 1 10, यहाँ क्या जाता, 9 और 1 10, 10 का आधा करते थे 5वें पद का मान, फिर 5वें पद का मान आता मतलब 15 आता आंसर। इस तरह से ठीक है, हमें माध्यक निकालना है। ठीक है, आंकड़ों का। लेकिन अगर सम होता है तो क्या होता है, देखो आप, जैसे ये आपके आंकड़े। ठीक है, पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है आपका, देखें आप, 6 हो गया। 6 के बाद आपका कौन सा है, 7। 7 के बाद कौन सा, 8, और 8 2 बार है, जितनी बार है उतनी बार लिखना है। ठीक है, 8 2 बार है, 2 बार लिखेंगे। 8 के बाद आपका 9 है, 9 के बाद 10 भी है, 10 के बाद 11 नहीं है, फिर है 12, 12 के बाद 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है। ठीक है, कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या हो गई, 8 संख्याएं हो गई। ठीक है ना, 8 संख्याएं हो गई। तो n का मान कितना है, 8, और 8 क्या है, सम। 8 क्या है, सम। अगर सम होता है तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है वो समझना। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर, ठीक है, किस तरह से आएगा आपका, 1/2 और ब्रैकेट n/2 और प्लस n। ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बेपद का मान, ये फॉर्मूला होता है, बेपद का मान। ये आपका फॉर्मूला होता है माध्यक निकालने का। ठीक है, कैसे देखो, कैसे निकलेगा, 1/2, है ना, थोड़ा समझना। n की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8/2 प्लस यहाँ ब्रैकेट के अंदर 8/2 और प्लस 1 अलग है ना। ठीक है, बेपद का मान, बेपद का मान, इस तरह से आएगा आपका। अब m बराबर
1/2 तो आपका है, 2 का भाग दिया तो कितना आया 4 और प्लस 2 का भाग यहाँ दिया तो कितना आया आपका 4, 4 और 1 ये जोड़ा तो कितना आया 5, बे पद का मान। अब यहाँ इन 5 और 4 को जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना 5 और 4 को जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा m बराबर माध्य किस तरह से निकलेगा 1/2 ब्रैकेट है ना। चौथे नंबर पे कौन सा पद है और 5वें नंबर पे कौन सा पद है वो रखने के बाद जोड़ना है। बेपद का मान है ये 4 और 5 को जोड़ के 9 नहीं करना, ठीक है। देखो चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या है 8, तो चौथे नंबर का पद तो क्या आ गया 8 प्लस 5वें नंबर का पद क्या है आपका, देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आपका 8 है और 5वें नंबर पे क्या है 9 है ये, ठीक है। इनको जोड़ना है। अब ये बेपद का मान हट जाएगा, मतलब हमने उनके वैल्यू रख दी, ठीक है। तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 8 और 9, 8 दूनी 16 17, 17 हो गया, ठीक है। m बराबर 2 का भाग दिया 17 में है ना, तो 2 8 16 दशमलव 1 बचा 10 हो गया 2.10, ठीक है। तो 8.5 इस तरह से इसका क्या गया माध्यक आ गया। ये आपको कब निकालना है, जब ओनली आंकड़े दिए होते हैं, ठीक है, तब आपको माध्यक इस तरह से निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 फॉर्मूले आपके सम के लिए अलग है और सम के लिए अलग है और विषम के लिए अलग है, ठीक है। अब हम करेंगे कि आंकड़े अगर वर्ग अंतराल दिया है तो अब आपको माध्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, है ना। अगर वर्ग अंतराल देखो इस तरह क्वेश्चन दिया है आपको, मासिक खपत इकाइयों में दी है और आपको उपभोक्ताओं की संख्या दी है ना, फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी है। अब हमें, ठीक है, इसका अगर बहुलक माध्यक निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक। इसका बहुलक भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं और माध्यक भी निकाल सकते हैं। हमें माध्यक पूछा है तो माध्यक किस तरह से निकालेंगे देखें आप, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। उसको हम बोलते हैं CF, क्या बोलते हैं संचय बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF से दर्शाते हैं। वो कैसे निकलेगी बात समझना थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देना तो क्लियर होगा। सबसे पहला अंक तो 4, ऐसा कैसे आएगा, ठीक है। क्या आएगा 4 में, अब देखो ये आपका 4 ऐसा कैसे आया, ठीक है। अब इसमें आपको प्लस करना है 5 को, 5 प्लस करके ये प्लस करके लिखना इधर है, ठीक है ना। तो 4 और 5 कितना हो गया आपका 5 4 9 हो गया, ठीक है। अब इस 9 में आपको अगला अंक प्लस करना है ये वाला, ठीक है, और इधर लिखना है, ठीक है ना। तो 9 में अगला अंक प्लस करेंगे कितना 13, ठीक है। तो 9 में 13 प्लस किया, 13 और 9 कितना हो गया 22, कितना हो गया आपका 22, है ना, ठीक। फिर 22 में अगला अंक प्लस करना है कौन सा ये वाला, ठीक है, और यहाँ लिखना है, ठीक। तो देखें आप, तो 22 में 20 प्लस किया तो कितना हो गया आपका 42, है ना। फिर इसमें अगला अंक प्लस करना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 42 में कितना प्लस करेंगे 14, तो 4 और 2 तो 6 हो गया और 4 और 1 कितना हो गया 5, 56। फिर इसमें अगला अंक प्लस करेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। देखें आप, तो अगला प्लस करें 56 में 8 प्लस किया है तो कितना हो गया आपका 56 और 4 60 64, कितना हो गया 64, ठीक है। अब इसमें लास्ट वाला ये प्लस करना है, ठीक है ना, अगला अंक। तो कितना हो गया आपका 64 और 4 को लेंगे तो 68 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। अब n का मान, चूँकि n आपका ये होता है, इनको जोड़ने पर भी 68, देखो इसको जोड़ने पर 68 आना चाहिए जो आपका यहाँ लास्ट में आया। चूँकि n बराबर कितना है 68, कितना है 68, है ना, ठीक है। तो अब इसका आधा करना है, इसलिए n/2 हाफ करेंगे, n/2 करेंगे तो 68 का आधा करेंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है, n/2, 2 का 2 3 6 और 2 चौक 8 34। अब ये जो 34 n/2 हाफ करने पर आया वो इसके अंदर देखना है कि किसके अंदर ये 34 आ रहा है, ठीक है, किस अंतराल के अंदर ये 34 आ रहा है। देखो आप 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं में 34 आता है नहीं, 1 से लेकर 9 तक में 34 आता नहीं आता है, ठीक है। 1 से लेकर 22 में 34 आएगा नहीं आएगा, लेकिन 1 से लेकर 42 की संख्याओं में 34 आपका आता है, मतलब ये 34 किसके अंदर है, इसके अंदर स्थित है, ठीक है। तो हम वर्ग अंतराल को अंडरलाइन करेंगे, देखो ये वाला अंतराल, कौन सा अंतराल, ये वाला, ठीक है ना, ये इसको अंडरलाइन कर दिया हमने, ठीक है। इसी के आसपास आपका क्वेश्चन घूमेगा, ठीक है। फिर से देखें आप, n का मान सबसे आखिरी वाला अंक जो होता है वो n का मान होता है ये, ठीक है। n का हाफ किया, आधा किया, कितना आ गया आपका 34 आया। अब ये 34 इसके अंदर किस में है वो देखना है। 1 से लेकर 4 में 34 नहीं आता है, 1 से लेकर 9 में नहीं आएगा, 1 से लेकर 22 में, लेकिन 1 से लेकर 42 की संख्याओं में 34 आपका इसके अंदर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका अंतराल अपन ने लिख लिया, तो हम लिखेंगे चूंकि 34वां पद, 34वां पद कौन से अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। देखो 34 नंबर जो आया है 34वां पद, ये कौन से अंतराल में स्थित है, 125 से 145 में, वर्ग अंतराल 125 से 145, ठीक है, में स्थित है, में स्थित है,
ठीक है। अब अगर इसमें स्थित है तब, है ना, देखो आपका माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका कि निकालना क्या है। देखो माध्यक का फॉर्मूला होता है एम से दर्शाते हैं, माध्यक किसे दर्शाते हैं, एम से। एम बराबर क्या होगा आपका L1 प्लस ब्रैकेट के अंदर N/2 माइनस CF बटे स्मॉल f इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, माध्यक निकालने का, ठीक है। L1 प्लस N/2 माइनस CF संचय बारंबारता बटे स्मॉल f मतलब बारंबारता इंटू एच, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, कौन सा अंतराल आया आपका, हमने लिखा 34वां पद कौन सा अंतराल में स्थित है, इसमें स्थित है, ठीक है ना। तब आपका क्या होगा, देखो इन चीज़ों को निकालना है। तो L1 क्या हो जाएगा, L1 इसकी निम्न सीमा, देखो इसकी निम्न सीमा जो अंतराल है उसकी निम्न सीमा कितनी है, 125, तो 125 L1 का मान हो गया, ठीक है। दूसरा है आपका H का मान, इनके बीच का डिफरेंस होता है, 145 में से 125 घटाए तो 25 और 45 के बीच डिफरेंस कितने का है आपका, 20 का, तो H का मान आ गया 20। अब हमें दो चीज़ और चाहिए, देखो N/2 तो हमारे पास है, L और H आ गया, हमें CF चाहिए और F चाहिए, ठीक है। तो देखो CF क्या होता है और F क्या होता है, जो वर्ग अंतराल आया उसकी बारंबारता को F से दर्शाते हैं, तो ये तो आपका होगा F का मान, क्या होगा F का मान, कौन सा, जो वर्ग अंतराल आया उसकी बारंबारता को F से दर्शाते हैं और उसके जस्ट पहले की संचय बारंबारता को CF से दर्शाते हैं, तो ये आपका CF होगा, ठीक है ना। F कौन सा होगा, ये वाला होगा, और CF कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, CF, ठीक है। बात समझना, फिर से समझना, जो अंतराल आया, अंतराल कौन सा है आपका 125 से 145, उसकी बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं और उसके जस्ट पहले की संचय बारंबारता को हम CF से दर्शाते हैं, तो ये CF है और ये F है, बस, ठीक है। तो CF का मान कितना आया आपका, देखो CF आपका आया कितना 22 और F का मान आपका आया 20, ये सभी चीज़ें आ चुकी है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखें हम, M बराबर L1 का मान कितना 125 प्लस N/2 देखो N/2 का मान हम निकाल चुके हैं, N/2 का मान हमारे पास है 34, तो डायरेक्ट लिखेंगे 34 माइनस CF संचय बारंबारता कितनी है 22 बटे F की वैल्यू कितनी है 20 इंटू H की वैल्यू भी कितनी है 20, ठीक है। अब देखो ये 20 से तो ये 20 पूरा कैंसिल हो गया, तो M बराबर 125 प्लस 34 में से 22 घटाया है ना, तो 2 बचा और इधर 1 बचा, 12 हो गए, ठीक है। M बराबर है ना 5 2 7 2 और 1 3 और 1 137, M का मान कितना आ गया आपका 137 आ गया, है ना, 22 10 32, ठीक है ना, इस तरह से। तो M का मान क्या आ गया 137 आ गया। इस तरह से हम माध्यक को निकालते हैं ना। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। देखें अगला क्वेश्चन, देखें एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए मेथड, ठीक है ना। देखो आपको भार दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी है, संचय बारंबारता निकालेंगे, पहले आप 2 लिखोगे आप, ठीक है, पहला अंक लिखा, फिर अगले अंक को जोड़ के, देखो इसको जोड़ा 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, 5 में अगला जोड़ा 8 5 5 कितना हो गया आपका 13, 13 में अगला अंक जोड़ा 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 में 6 जोड़ा कितना आ गया 25, 25 में 3 जोड़ा कितना आ गया 28, 28 में 2 जोड़ा कितना आ गया आपका 30 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। कैसे निकालते हैं, पहला जोड़ा इसमें इसको जोड़ के लिखा, फिर यहाँ जोड़ के लिखा, यहाँ जोड़ के इस तरह से लिखा, इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपका लास्ट में कितना आ गया आपका 30। आप टोटल करके भी देख लेना, इसको 30 आना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि n का मान कितना आ गया आपका 30, n का मान 30 है तो N/2 हाफ निकालते हैं, हाफ निकालते हैं तो कितना आ गया आपका 30/2, कितना आ जाएगा आपका 15। अब देखो ये 15 किसके अंदर आएगा, 2 के अंदर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। किसके अंदर आएगा आपका 5 के अंदर आएगा, नहीं आएगा, 13 के अंदर नहीं आएगा, 19 के अंदर 15 उपस्थित है, ठीक है। तो देखो ये आपका अंडरलाइन कर लिया हमने, क्या ये वाला, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आपका 19 के अंदर 15 आएगा, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है आपका, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि कौन सा पद आया आपका 15वां पद, 15वां पद वर्ग अंतराल कौन से में स्थित है, देखो इसका अंतराल कितना है 55 से 60, है ना। तो क्या लिखेंगे 55 से 60 में स्थित है, ठीक है। तब अगर स्थित है तब अपन सब चीज़ें लिखेंगे, कौन कौन सी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आपको L1 का मान, निम्न सीमा कौन सी है आपकी, L1 का मान 55 है, ठीक है ना। फिर H का मान डिफरेंस, 60 में से 55 घटाया मतलब 5 का डिफरेंस है अंतर, ठीक है। अब हमारा होता है एक तो CF होता है, ठीक है, और एक होता है F, CF का मान। तो देखो इसकी देखो CF का मान और एक होता है F का मान, तो बारंबारता क्या होती है, जो अंतराल है उसकी
उसकी बारंबारता को ही f से दर्शाते हैं। देखो ये आपका, तो f का मान कितना आ गया आपका 6, और CF क्या होता है उसके जस्ट पहले की संचय बारंबारता है, तो ये CF का मान हो गया आपका कितना 13। तो f का मान तो 6 है और CF का मान कितना है 13 है। ठीक है, ये आपका सभी चीज़ें हो गई। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं हम। माध्यक का फॉर्मूला होता है m बराबर क्या L1 प्लस कितना आएगा आपका यहाँ ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF/f इंटू h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखें यहाँ पर। ठीक है, m बराबर L1 का मान कितना है आपका 55 प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं कितना 15, तो 15 माइनस CF का मान कितना है हमारे पास 13 बटे f की वैल्यू कितनी है 6 और इंटू h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। सभी वैल्यू रखी। देखो 55 प्लस 15 में से 13 घटाए कितने बचे 2, कितने बचे 2 इंटू 5 ऊपर है और बटे में है ना, 15 में से 13 घटाए 2 बचे है ना, इंटू 5 और बटे में 6, 2 से 6 काट दो कितने बार जाएगा आपका 3 बार, तो आपका बचा 55 प्लस 5/3। ठीक है, आप चाहो तो इसका हाँ एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे एलसीएम। प्लस 3 का भाग 5 में देंगे तो 3 एकम 3, 4 5 2 बचे, दशम लगाए 20 हो गए है ना, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 3 6 18 चलता जाएगा, तो हम 6 6 करके लिखेंगे, तो उसको हम बढ़ा के 1 अंक लेके 7 लिख देते हैं। ठीक है, जब ऐसा भी कंडीशन आए क्या 3 का भाग 5 में दिया, 3 एकम 3, 2 बचे, दशम लगाए 0 हो गए, 3 6 18। ठीक है, फिर 2 बचे है ना, फिर वापस 0 लगाएंगे तो वापस बढ़ता जाएगा सवाल। कभी जब ऐसा सवाल आए 6 6 6 आ रहा है तो उसको 1 अंक बढ़ा के लिख दें। ठीक है, तो ये 55 और 1 कितना हो गया 56, तो 56.67। ठीक है, ये माध्यक का मान हो गया। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक और क्वेश्चन जिसमें आपको अज्ञात बारंबारता निकालनी है। ठीक है, देखें आप वो, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का। ठीक है, देखें क्वेश्चन दिया है आपको, वर्ग अंतराल दिया है और एक बारंबारता दी है आपको, लेकिन इसमें 2 बारंबारता मतलब जो आपकी x का मान यहाँ और y का मान गायब है। ठीक है, तो हमें अज्ञात बारंबारता निकालनी है, लेकिन इसमें माध्यक आपको दिया 28.5 माध्यक दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये दिया, हमें क्लियर कैसे पता चलेगा कि माध्यक ही निकालना है, इसमें माध्यक वाले फॉर्मूले से होगा। अगर यहाँ माध्य दिया होता तो माध्य वाले फॉर्मूले से करते, लेकिन यहाँ क्या दिया माध्यक का मान दिया, मतलब माध्यक वाले फॉर्मूले से होगा। ठीक है, अब देखें किस तरह से होगा ना। सबसे पहले CF निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं 5 में x जोड़ा, x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x आएगा, कितना आएगा 5 प्लस x। ठीक है ना, फिर इसमें आपका 20 जोड़ा तो 20 और 5 कितना हो गया 25, तो 25 प्लस क्या हो गया x हो गया। ठीक है, फिर 25 में कितना जोड़ा आपका 15 जोड़ा, तो 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 प्लस x। ठीक है, 40 में आपने y जोड़ा, 40 प्लस x में y जोड़ा, तो x प्लस y प्लस कितना हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, ये 40 प्लस x ऐसा लिख सकते हैं, 40 प्लस x प्लस y जोड़ा, तो और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 40 और 5 45, तो 45 प्लस x प्लस y, ये आपका आया। ठीक है ना, ये हमारा n का मान है। देखो उनने इनका मान n का मान कितना दिया 60 दिया है। उनने कब दिया है, जब उनके पास x और y का मान अगर है, x और y का मान है, तब उनने इनका टोटल कितना दिया 60 दिया है। लेकिन हमारे पास x और y का मान नहीं है, तो हमारा टोटल कितना आया आपका 45 प्लस x प्लस y आया है। इसका मतलब है जो n का मान है वो ये भी है आपका कितना 45 प्लस x प्लस y। देखो 45 प्लस x प्लस y, ये भी n का मान है, और ये इनने टोटल करके दिया 60, ये भी n का मान है। मतलब ये दोनों मान क्या होंगे बराबर। कब, जब x और y का मान हम रखेंगे तो हमारा इसका इनका टोटल करने पर भी कितना आएगा, इनको जोड़ने पर भी कितना आएगा 60 आएगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब देखो n का मान 60 है तो हम 60 से स्टार्ट करते हैं, चूंकि n बराबर कितना है 60 है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा n/2 करते हैं, n/2 कितना हो जाएगा आपका 60/2 बराबर कितना आ गया आपका 30। अब ये 30 कौन से अंतराल में स्थित है, देखो 20 से 30 के अंदर ये आपका 30 आता है। ठीक है, 20 और 30 के ये रेंज में आ रहा है आपका 30 है ना, तो लिखेंगे चूंकि जो 30वां पद वर्ग अंतराल कौन से में आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो वर्ग अंतराल कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है ना, और कैसे ऐसे भी हम सोच सकते हैं। देखो 25 x का मान अगर यहाँ रखते हैं, x का मान अगर यहाँ आपका 5 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30 से एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 30 किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 30वां पद वर्ग अंतराल कौन से में स्थित है आपका 20 से 30 में, अंतराल 20 से 30 में स्थित है। ठीक है, में स्थित है। ठीक है, जैसे हमने ऐसा लिखा तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आती है, देखो एक तो आता है L1 का मान,
L1 का मान निम्न सीमा कितनी हो गई 20। दूसरा आता है H का मान, H क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, ठीक है, तो 10 हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं, एक तो F होता है आपका और एक होता है CF, ठीक है। तो देखते हैं अपन, देखो F कौन सा होगा, जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता को F से दर्शाते हैं, तो ये तो आपका हो गया F, ठीक है। और CF कौन सा होगा, इसके पहले की संचयी बारंबारता ये है, तो CF होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया CF, है ना, ये आपका F का मान हो गया और ये आपका CF हो गया, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते हैं, ठीक है, वही होगा आपका। तो F का मान कितना हो गया आपका 20 और CF का मान कितना हो गया 5 + x, ठीक है ना, ये सभी मान हो गए। अब माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो आप, चूंकि माध्यक का फॉर्मूला m बराबर कितना होता है, m बराबर आपका फॉर्मूला होता है, एक मिनट, m बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे स्मॉल f इंटू h, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम किसकी, जो हमारे पास वैल्यू है। देखें आप, m का मान हमारे पास 28.5 बटे 1 ले लेंगे, बराबर L1, अब अभी बटे लेने की जरूरत नहीं है। देखें L1 का मान कितना है आपका 20, ये देखो आप, तो कितना हो गया 20 प्लस n/2, देखो n/2 का मान आपका कितना है 30, तो ये 30 लिखेंगे, 30 माइनस CF का मान ये 5 + x, लेकिन एक से अधिक संख्या होती है तो ब्रैकेट में आएगा 5 + x, ठीक है, बटे f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 और इंटू h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने निकाली थी, h की वैल्यू कितनी है 10, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 20 को इधर पक्षांतर कर दिया तो 28.5 माइनस 20 बराबर, यहाँ 30 माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में कितना बचा 2 और यहाँ 1 बचा, 1 को गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर 28.5 में से 20 घटाए तो कितना आया 8.5 आ जाएगा, बराबर आपका 30 में से 5 घटाए तो 25 माइनस x और बटे में कितना 2, इसका बटे 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इधर, इसका इधर, ठीक है ना। पहले इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो देखो इसका गुणा इधर करने के 5 दूनी 10, 0 हासिल करेगा, 8 दूनी 16, 17, 17.0 मतलब 17 आ गया, है ना, बराबर 1 का गुणा इसमें करते हैं तो 25 माइनस क्या आएगा x ही आएगा, ठीक है। फिर हमें x का मान निकालना है, तो x को प्लस का बनाना है, तो x को इधर ले आया, प्लस का हो गया, 25 अपनी जगह पर है, 17 उधर गया, तो प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 17, 25 में से 17 घटाए, ठीक है, तो 5 3 8, कितना बचा आपका 8 बचा, x का मान कितना हो गया 8, देखो एक अज्ञात बारंबारता आ गई 8। अब देखो दूसरा हमें कैसे, एक समीकरण हमें यहाँ दिया था, ये देखो, ये आपको समीकरण दिया था, n का मान, देखो ये भी n का मान ये है, हमारा आया था जब हमारे पास x और y का मान नहीं था, और उनका आया जब उनके पास x और y का मान है, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा ये वाला, क्या 45 + x + y बराबर 60। तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूँकि हमें एक समीकरण दिया था 45 + x + y, ये तो हमारा आया था और उनका कितना आया था 60, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि x और y का मान अगर हम रख देंगे तो यही आएगा, ठीक है, 60 ही आएगा। अब देखो यहाँ 45 + x की वैल्यू हम रख देते हैं कितनी 8 प्लस y बराबर कितना 60, ठीक है, 45 और 8 है ना, कितना हो गया आपका 53, कितना 53 प्लस y बराबर कितना आ रहा है आपका 60, y का मान निकालेंगे 60 और ये 53 पक्षांतर कर देंगे, है ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 53 हो जाएगा। तो y बराबर 60 में से 53 घटाया कितना आया आपका 7। तो हमें अज्ञात बारंबारता पूछी है, x और y का मान पूछा है, तो देखो x का मान 8 और y का मान 7, चेक भी कर सकते हैं हम, यहाँ x और y का मान रखेंगे, देखो x का मान 8 रखेंगे और y का मान 7 रखेंगे, 8 7 15 होता है, 15 और 45 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं ना। तो ये हमारा अध्याय 13 सांख्यिकी, उसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव को हम बोर्ड पे करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।